हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुस्वागतम आपके और हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में जो विषय गणित है उसका अध्ययन कर रहे थे हम। जो प्रश्नावली हमारी 8 है, ऊंचाई और दूरी, जो त्रिकोणमिति से संबंधित है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस। जो हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, इसके अलावा सारे एग्जाम्पल या सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28। इससे पहले के दोस्तों 8 उदाहरण और 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आपने अब तक हमारे पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे तो नीचे दोस्तों उनका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पहले दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि जो प्रश्नावली नंबर 8 है, ऊंचाई और दूरी, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है दोस्तों, जो 26वां क्वेश्चन है इसी एक जैसे हमारे 8-9 क्वेश्चन है, सारे एक जैसे हैं। एक तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है जो इसी एक ही जैसा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, सॉरी 15 है, वो भी इसी के प्रकार का है। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, एक क्वेश्चन नंबर 17 है, एक क्वेश्चन नंबर 18 है, एक 20, एक क्वेश्चन नंबर 26 और एक क्वेश्चन नंबर 28। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एक ही प्रकृति के क्वेश्चन है। इन सबको एक ही प्रकार से हल करना है। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? एक मीनार है, जिसको नाम दे देता हूं मैं ए बी। एक मीनार के आधार से कुछ दूरी पर दो बिंदु है, कुछ दूरी पर दो बिंदु, एक बिंदु सी, दूसरा बिंदु डी। दोनों बिंदुओं की मीनार के आधार से दूरियां दी हुई है। एक बिंदु मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये वाला कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? 4 मीटर की। दूसरे वाला जो बिंदु है वो मीनार के आधार से 9 मीटर दूरी पर स्थित है। ये वाली जो दूरी है वो होगी 9 मीटर। इन दोनों बिंदुओं से जो इसके मीनार के शीर्ष के जो उन्नयन कोण बनते हैं फ्रेंड, वो एक दूसरे के पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों आप दोनों में से किसी एक कोण को थीटा मान लो। ये मैं मान लेता हूं कोण थीटा, जैसा हमने एग्जांपल नंबर 6 में भी माना था। अब दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो एक थीटा है तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली कितना होना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। आप इसको थीटा मान सकते हो, ये दूसरे वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो सिद्ध कीजिए कि इस जो मीनार की जो हाइट है यानी ऊंचाई है वो हमें 6 मीटर सिद्ध करनी है। प्रश्न में दिया हुआ है कि इसकी मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है, पर हमें वो काम में नहीं लेनी है, वो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दोस्तों दो त्रिभुज बनते हैं। एक तो त्रिभुज ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल तो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर, टेन थीटा कौन सा है? थीटा की जगह मुझे लिखना है 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब यानी एच, आधार यानी 4 मीटर। हमने क्या सीखा था दोस्तों? टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोण थीटा। ये हमने पीछे वाले वीडियो में यानी जो सातवीं प्रश्नावली जब पढ़ रहे थे हम, उनमें हमने सीखा था। कोण थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा होता है, इसकी जगह आ गया कोण थीटा बराबर h बटे 4। क्या गया? h बटे 4। यहां देखिए मैं केवल h की वैल्यू निकालता हूं या वज्र गुणा कर देता हूं तो यहां आ जाएगी h बराबर, इसके नीचे तो 1 है तो h इंटू 1, यहां आ गया 4 गुणा कोट थीटा और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। ये हमारे क्वेश्चन की क्या आ गई दोस्तों? समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरे वाला त्रिभुज है ट्राइंगल ऑफ ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लिखेंगे दोस्तों टेन थीटा। थीटा की वैल्यू हमने थीटा ही मान रखी है। टेन थीटा बराबर लंब यानी एच, आधार यानी इस पूरे की ये दूरी हमें 9 मीटर दी हुई है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एच बराबर, एच की वैल्यू, एच को तो 1 से गुणा करेंगे और इस 9 को मैं टेन थीटा से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 9 गुणा
टेन थीटा। ये हमारे क्वेश्चन की आ गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण 1 तथा समीकरण 2 आ चुकी है दोस्तों। इन दोनों समीकरणों से मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो h को गायब तो कर नहीं सकते। मैं लिख देता हूं समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है उन दोनों का गुणा करेंगे, यानी h को तो गुणा करना है h से। 4 गुणा कोट थीटा, 4 गुणा कोट थीटा बराबर 9 गुण, या गुणा में लिखा है इसकी राइट हैंड साइड, और आगे लिखा है 9 गुणा टेन थीटा। h इंटू एच हो जाएगा दोस्तों h स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4 हो जाएगा 36 गुणा कोट को मैं लिख सकता हूं 1/10 थीटा गुणा टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, ये बचेगा कि h स्क्वायर बराबर 36, तो आ जाएगा h बराबर, ये अंडर रूट का निशान जो है वो आगे चला जाएगा, एक प्लस माइनस दोनों चिन्ह एक साथ आते हैं, तो यह आएगा h बराबर प्लस माइनस है, माइनस की कभी भी ऊंचाई होती नहीं है, इसलिए h की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि अतः मीनार AB की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करनी थी। ये पूछा था कि बताइए कि उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, वो देखिए। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि एक सड़क, ये मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक सीधी सी सड़क है, इसके एक साइड में एक मकान बना हुआ है, इधर मानते हैं कोई एक मकान है जिसकी ऊंचाई AB है, दूसरी साइड में एक मीनार बनी हुई है, ये एक मीनार है, ठीक है। ये बोला इस मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष का अवनमन कोण, या नीचे देखने पर अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ये बनता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये इसके समांतर लाइन हो गई दोस्तों, इसको ई नाम दे देता हूं। अगर ये कोण 45 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। एक सड़क है, सड़क के एक ओर में तो क्या है, एक मकान बना हुआ है, और दूसरी ओर में एक मीनार बनी हुई है दोस्तों। क्या कहा, मीनार के शीर्ष से देखने पर मकान के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ये 45 का तो ये भी 45 का। अब यदि मीनार के शीर्ष से जो मकान है उसके आधार बिंदु, उसके पाद बिंदु को देखा जाए तो ये वाला जो कोण है वह पूरा कोण बनता है 60 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको यहाँ CX नाम दे दो चाहे। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और दी हुई है, ये जो मकान है इस मकान की ऊंचाई हमें दी हुई है 12 मीटर, AB बराबर 12। यदि AB का मान 12 है तो AB स्वयं जो है वो बराबर है किसके, DE के, तो ये भी कितना आ जाएगा 12 मीटर। यहां से यहां तक की ये दूरी आ गई 12 मीटर। मुझे पूछा है पूरी ऊंचाई ज्ञात करो, कैपिटल H की वैल्यू ज्ञात करो, इसको मैं स्मॉल h मान लेता हूं, 12 प्लस h यानी कैपिटल H हो जाएगा, यहां तो हो गया। इसके अलावा दोस्तों इस डायग्राम से एक पता चलता है कि यहां से जो BD है, जितना BD है, B से लेकर के D तक की जितनी भी दूरी है हमारे पास में, उस BD दूरी की वैल्यू जो है वो AE के बराबर है। BD जो किसके बराबर है, AE के, ये वाला और ये वाला, दोनों त्रिभुजों का आधार कहने का मतलब है समान है। तो सबसे पहले मैं किसी एक त्रिभुज की बात करता हूं, जैसे त्रिभुज है ये BDC और दूसरा है AEC, कोई सा भी त्रिभुज लेके चल सकते हैं। मैं ले लेता हूं पहले ये वाला त्रिभुज AEC। इस त्रिभुज में त्रिभुज AEC में tan 45 डिग्री बराबर लंब यानी H, आधार यानी AE, tan 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर H बटा AE। तो यहां से लिखा जा सकता है कि वज्र गुणा करने पर AE बराबर H।
ए ई किसके बराबर आ गया, एच के बराबर। और यहां से देखिए ए ई किसके बराबर है पहले से, बी डी के बराबर। तो हम कह सकते हैं ए ई और जो बी डी है वो दोनों ही किसके बराबर आ जाएंगे, एच के बराबर आ जाएंगे। किस किस के बराबर है, देखिए एक तो ए ई एक बी डी, दोनों ही किसके बराबर आ गए, एच के। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करेंगे। दूसरा त्रिभुज है कौन सा, सी डी बी या फिर बी डी सी, कुछ भी नाम दो चाहे, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए त्रिभुज बी डी सी में कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बी डी सी में टेन थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है में टेन 60 डिग्री बराबर कैपिटल एच लिखो चाहे एच प्लस 12, दोनों टुकड़े लिख देते हैं हम, एच प्लस 12 बटे आधार क्या है बी डी, ये बी डी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर एच प्लस 12 बटे, देखिए बटे हम लिखा है बी डी। बी डी की जगह मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 की वैल्यू, बी ए की जगह एच, ये आ गया एच। तो हम क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर एच √3 बराबर एच प्लस 12, ये प्लस का एच इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एच √3 माइनस एच बराबर कितने 12। तो यहाँ एच कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 12, और यहाँ बचेगा एच बराबर 12 बटे √3 माइनस 1। यानी जो चीज गुणा में थी आगे जाने पर भाग में हो गई। अब क्या करेंगे, √3 माइनस 1 जो है उसका परिमेयीकरण कर देते हैं, माइनस का इसलिए प्लस वाला ऊपर नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ऊपर बचेगा 12 कोष्टक 1.732 यानी √3 की वैल्यू प्लस 1 बराबर किसके आ रहा है, एच के। ये सारी वैल्यू स्मॉल एच के बराबर आ रही है। यहां देखेंगे स्मॉल एच बराबर 3 में से 1 घटाओ, यहां बचेंगे 2, इस 12 में 2 का भाग देगा 6 बार, 6 गुणा 1.732 में 1 जोड़ो 2.732 आ गया, गुणा करते 6 गुणा 2 12 बच गया 1, 6 × 3 18 और 1 19 और बच गया 1, 6 × 7 42 और 1 43 बच गए कितने 4, 6 × 2 12 12 और 4 कितने 16। 3 संख्याओं के पश्चात पॉइंट होना चाहिए। स्मॉल एच जो सी से ई तक की दूरी है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, सी ई बराबर 16.392 मीटर, यहां तक ठीक है। अब इस 16.392 में यदि मैं ये वाले 12 जोड़ दूं तो मेरे पास कैपिटल एच का मान आ जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें मीनार दी हुई है कैपिटल एच बराबर 16.392 प्लस 12, 16 और 2 कितने हो गए 28.392 मीटर। ये क्या है, इस मीनार की ऊंचाई, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों परफेक्ट आंसर है। अब हमारे इस चैप्टर का दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28। अब वो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों ये दिया हुआ है, एक मीनार स्तंभ खंभा आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके आधार से कुछ दूरी पर, ये मैं मान लेता हूं इसकी ऊंचाई क्या है ए बी, इसके आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है, इस बिंदु सी से सूर्य का उन्नयन कोण में दिया गया है। दोस्तों क्या लिखा है, एक समतल जमीन है, उस समतल जमीन पर एक खंभा खड़ा है, इस समतल जमीन पर एक खंभा खड़ा है, उसके आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है, बिंदु सी से उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो में 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ आ जाता है। जैसे नजदीक जाएगा तो यहाँ कोण चेंज हो जाएगा, पहले 30 डिग्री का था अब कोण हो गया 60 डिग्री का।
अब बोला है इस 30 डिग्री से 60 डिग्री का होने के पश्चात अगर यह AB यानी ये जो खंभा है उसकी ऊंचाई 15 मीटर है, तो मैं ये बताइए कि C से D तक आने के दौरान ये जो इसकी परछाई में यानी इसकी छाया में जो अंतर आया है C से D तक, ये कितना आया यानी CD का मान बताना है दोस्तों। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सेम ऐसे ही हमने 18वां क्वेश्चन किया था। एक 1.5 मीटर लंबाई का लड़का था, वो कितना चल करके गया ये चीज बतानी थी। ये था एक दो जहाजों के बीच की दूरी बतानी थी, सेम ऐसा ही प्रश्न था दोस्तों। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ एक त्रिभुज है, पहले तो ये मैं त्रिभुज ले लेता हूँ ABD। त्रिभुज ABD में टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी BD। टेन थीटा की वैल्यू होती है √3, ये लिखा √3 बराबर 15 बटे BD। तो यहाँ आ जाएगा BD गुणा √3, BD गुणा √3 बराबर 15, या फिर मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि BD बराबर 15 बटे √3। आप चाहें तो इस √3 की जगह परिमेयकरण भी कर सकते हैं। अगर परिमेयकरण कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा ये √3, ये भी √3, ये √3 इंटू √3 नीचे तो हो जाएगा 3, ऊपर लिखा हुआ है 15 √3। इसमें इसका भाग लगा देता हूँ 5 बार, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई BD बराबर 5√3 मीटर। इस BD की वैल्यू आ गई दोस्तों 5√3 मीटर। अब क्या करेंगे, दूसरे वाला त्रिभुज ABC। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, इस ABC में क्या करेंगे, पहले यहां लिख देता हूं 10। कितने डिग्री है इसमें, 30 डिग्री। तो यहां लिख देता हूं 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, आधार है BC, B से लेकर C तक की दूरी। BC को मैं लिख सकता हूं CD प्लस BD, ये लिख दिया मैंने CD प्लस BD। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 डिग्री की मैं जगह क्या लिख देता हूं, 1/√3 बराबर 15 बटे CD प्लस BD का मान यानी कि 5√3। अब वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर यह तो आएगा 15√3, इधर तो क्या आ जाएगा 15√3 बराबर CD प्लस 5√3। यहां तक वैल्यू आ गई दोस्तों। अब एक साइड में मैं केवल CD रखता हूं, बाकी सारा उधर भेज देता हूं। इस 15√3 में से घटाना पड़ेगा कितना, 5√3। 15 में से 5 कम हो गए 10√3, 10 की जगह 10, √3 की वैल्यू 1.732। जब 1.732 को 10 से गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 17.32 मीटर। अतः दोस्तों यदि एक 15 मीटर ऊंचाई का खंभा है, उसका जो सूर्य का उन्नयन कोण है यदि 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी छाया में कितना परिवर्तन होगा, 17.32 मीटर। ये दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर नंबर 8 जो कंप्लीट होता है। ये सारे वीडियो दोस्तों आपको किस प्रकार के लगे कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपको किस प्रकार लगते हैं, अगर अच्छे लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।